नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने आदर्श ग्रुप डी के जो रीजनिंग का सिलेबस है उसका पोस्टमार्टम एक वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि जो सिलेबस है आदर्श ग्रुप डी का जो मैथ्स का सिलेबस है उसका भी एक स्ट्रेटजी बताइए कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक हॉट है, कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, यानी कि पोस्टमार्टम इसका भी आप लोगों ने डिमांड किया था। तो मैं देखिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं ये बताऊँगा कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आते हैं, कितना क्वेश्चन और कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर हम बात करें कि कौन सा टॉपिक हार्ड है तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको एडवांस हार्ड लगता है या अर्थमेटिक हार्ड लगता है। जहाँ तक मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है कि बच्चों को अर्थमेटिक थोड़ा इजी लगता है, एडवांस थोड़ा सा टफ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको फार्मूले रटने होते हैं। और आधा से ग्रुप डी ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे एडवांस के काफ़ी क्वेश्चन कम आते हैं। आप बोले तो अगर 100 क्वेश्चन अगर मैथ्स के आते हैं, हालांकि 100 तो नहीं आते हैं, 25 आएंगे, तो 100 में आपके 10 ही क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपके एडवांस के आते हैं, बाकी ज़्यादातर अर्थमेटिक के आते हैं। ठीक है। और तो शुरू करें आज का सेशन। देखिए आपके जो सिलेबस हैं, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस से रूबरू करा दूं कि ये आपका सिलेबस है। देखिएगा, ये आपका सिलेबस है। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास में क्या होता है कि ब्रैकेट वगैरह का खेला होता है, प्लस माइनस का खेला होता है। ठीक है, जो कि बच्चों में आपने सीखा होगा। डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, सीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स जिसमें कि मोड, मीन, मीडियन, मोड वगैरह होते हैं, स्क्वायर रूट, और थोड़ा सा आपके हैं एज कैलकुलेशन और कैलेंडर क्लॉक जो कि आपके रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, पाइप एंड सिस्टम जो कि आपके मेंसुरेशन के पार्ट है। तो ये आपके सिलेबस हैं। अब इसी में से कौन से टॉपिक पे आपका ज़्यादा पकड़ होता है, तो अगर आप मैथ्स में कमज़ोर भी हैं, कमज़ोर इन द सेंस कि ज़्यादा आपको मैथ्स नहीं, उतना एवरेज ही है, तो आप कौन से टॉपिक अगर कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग करा देगा। और भी तो अगर आपके रीजनिंग हो या साइंस हो, ये सब मजबूत है, और अगर ये एवरेज है तो इसमें कौन से सिलेक्टिव टॉपिक हम पढ़ें, ठीक है, जिससे कि आपका मैथ्स ज़्यादातर कवर हो जाए। हालांकि पढ़ना तो सभी चीज़ है, क्योंकि ये आपका कोई बोर्ड का एग्ज़ाम तो नहीं है कि आपको 30% मार्क्स लाने हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्शन लेना है, तो सभी चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको समय कम मिलता है या आपको लगता है कि ये टॉपिक हम अगर सुधार लेते हैं मैथ्स में तो हमारा चांसेज है कि मैथ्स कवर हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो वही टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन से टॉपिक की बात करें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार हम जो डेटा मैंने बनाया है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है उतना महंगा कि मैं क्लियर पिक्चर ले सकूं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक। देखिए वही टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पे, आपको नंबरिंग करके दे रखा है। ठीक है, आप अगर बात करें कि कौन से टॉपिक पहले पढ़ना है, तो आपको मैंने नंबरिंग कर रखा है कि ये टॉपिक फर्स्ट पे आते हैं और ये टॉपिक आपके लास्ट पे आते हैं। ठीक है, ये टॉपिक लास्ट पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन या आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो ज़्यादा है कि क्वेश्चन किस तरह से और कितना पूछे जाएंगे। तो ये सब जो टॉपिक है वो आपके टॉपिक एक एक दो दो क्वेश्चन वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, परसेंटेज से। परसेंटेज हालांकि सभी जगह यूज आपके हो जाएंगे। ठीक है, CI, SI, मेंसुरेशन, ट्रिगोमेट्री, हर एक जगह आपको परसेंटेज का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने नंबरिंग जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है इन द सेंस कि उतना आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ऊपर वाला से क्वेश्चन ज़्यादा है, नीचे वाला से क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने नंबरिंग कर रखा है कि हॉट टॉपिक कौन है। सबसे हॉट टॉपिक एक में अगर बात करें तो परसेंटेज है, दूसरे में बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तीसरा हॉट टॉपिक की बात करें तो टाइम एंड वर्क है। इसी तरीके से मैंने नंबरिंग कर रखा है कि एक होता है ना कि कौन सबसे टॉपर होता है क्लास में, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। उसी तरीके से मैंने दे रखा है कि जो आपके आदर्श ग्रुप डी में मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे वो कौन से टॉपिक से ज़्यादा आने की संभावना है। अगर हम एक कलेक्टिवली देखें तो ये जो 5 टॉपिक है उससे 60 से 75% क्वेश्चन आते हैं। यानी कि ये अगर 5 टॉपिक पे आपका कमांड हो गया तो आपका मैथ्स ऐसे भी ठीक ठाक हो जाएगा। कौन कौन से टॉपिक है? परसेंटेज मैंने बोला, ये तो ABCD है पूरे मतलब कि मैथ्स का। इसको तो अगर आपने छोड़ा तो पूरा मैथ्स ही ढह जाएगा। ये तो पिलर है, आप कह सकते हैं पिलर है मैथ्स का। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो ये पिलर है मैथ्स का।
उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम जो कि एडवांस का पार्ट है, काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा नंबर को, नाम ही है नंबर का खेल है, ठीक है, नंबर का खेल है। मैथ्स में नंबर तो काफ़ी मायने रखता है। तो ये जो नंबर सिस्टम एडवांस का पार्ट है जो कि काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी वेराइटी बन जाते हैं। तो ये अगर आपने 5 टॉपिक कवर कर लिया तो आप समझ सकते हैं एवरेज अगर माने तो 70% क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। यानी कि अगर 70% की बात करें तो 27, यानी कि आप कह सकते हैं कि 25 क्वेश्चन में 70% की बात कर रहा है, ठीक है। 25 क्वेश्चन में 70 यानी कि चार चार और यहाँ पे 3 सचा 28, यानी 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन के तकरीबन आपको इसी से आए है। यानी कि 25 क्वेश्चन में 17 से 18 क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो समझ सकते हैं कितना वेटेज लगता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन भी आते भी हैं, तो कई बार मतलब कि इतना सिंपल आते हैं कि आसानी से कर लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट एसआई के 1-2 क्वेश्चन दिखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसके दिखते नहीं हैं। मेंसुरेशन के दिखते हैं, वो भी आपको 1-2 जो कि पाइप एंड सिस्टम के जो क्वेश्चन है इसी में आ जाते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन में जैसे कि आपको दे दिया जाएगा, एक चिन्हक दे दिया जाएगा, उसका वॉल्यूम निकालना है। दे दिया जाएगा कि एक गाय चल रही है, एक कोने में बंधा हुआ है, एक आयताकार, इस तरह से दिया रहता है कि मैदान के कोने में बंधी हुई है तो कितना एरिया वो चलेगी, इस तरह से दिया रहता है। ट्रिगोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके फार्मूला बेस्ड, ज़्यादा नहीं एलिमेंट्री ट्रिगोमेट्री आएंगे, एडवांस लेवल के ट्रिगोमेट्री इसमें नहीं आएंगे। साइन कॉस के जो या टेन के जितने भी फार्मूले हैं वो आप 10-12 को टोटल फार्मूले हैं वो अगर याद कर लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको ये आइडेंटिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपके CGL वगैरह हो या CHSL वगैरह में होता है, उसमें क्वेश्चन आते हैं। उस तरह के क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे, इसमें आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आप 10-12 फार्मूले याद कर लेंगे। एक मैंने वीडियो भी बनाया फार्मूले का, वो अगर आपने वीडियो याद कर लिया, यानी कि वो सिर्फ फार्मूले का मैंने वीडियो बनाया ट्रिगो का, फार्मूले का, वो अगर आपने याद कर लिया तो ट्रिगो आपका सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये पेड़ वगैरह का दे दिया जाएगा कि पेड़ गिरा हुआ है 60 डिग्री से 30 डिग्री से, यही सब क्वेश्चन जो कि एकदम से याद हो जाता है, ठीक है ना। और ज़्यादा नहीं 60 और 45 इसी तरह से एंगल बनाएंगे, नहीं 75-15 वाला क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। 15 वाला क्वेश्चन काफ़ी एडवांस हो जाते हैं जो कि आपके उसके वैल्यू नहीं याद होते हैं, तो वो सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 30, 60, 90 यही 45 डिग्री पे ट्रिगोमेट्री आपका सोल्व हो जाएगा। अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। अलजेब्रा के मैंने जितने भी लेक्चर लिए हैं उसमें उसको आप देख लीजिएगा ना, तो आपका अलजेब्रा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू पुट का मेथड से ही इसको बनाया जा सकता है। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। फ्रैक्शन डेसिमल ये सब तो ऐसे ही है जो कि एक आध क्वेश्चन कभी दिखते भी हैं कभी नहीं भी दिखते हैं, क्योंकि इतना इजी है कि एग्जामिनर देता भी नहीं है। एज कैलकुलेशन वगैरह और ये स्टैटिक्स के कभी कभी एक क्वेश्चन दिख जाएंगे। स्टैटिक्स के मीन मीडियन मोड पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन आपके कई पेपर में तो दिखते हैं, कई बार तो दिखते भी नहीं है। स्क्वायर रूट वगैरह तो ये सब पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है। कई जगह मतलब कि ये ऐसे टॉपिक है जिसमें कि कोई पेपर में एक क्वेश्चन दिख भी जाता है तो कोई पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं दिखता। तो ये सब ऐसे चुनिंदा टॉपिक है जिसको मतलब कि आप अगर टाइम नहीं मिलता तो छोड़ भी सकते हैं, यानी कि अगर, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ना ही है, पढ़ना तो सभी चीज़ है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि क्या स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। कैलेंडर लॉ के तो आपके इसमें भी हो जाते हैं, रीजनिंग वगैरह में हो जाते हैं। और पाइप एंड सिस्टम तो मैंने बताया है कि ये मेंसुरेशन का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका जो वेटेज है, ये वाला जो 4 टॉपिक है इसका वेटेज 20% के तकरीबन है, ठीक है, 20%। और इसका आप कह सकते हैं 10 से 12% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 10 से 12, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे उसमें 10 से 12%, यानी कि आप देखेंगे कि किसका वेटेज ये वाला 5 टॉपिक ज़्यादा वेटेज रखता है। आशा करते हैं मेरा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मैंने मैथ्स के रिगार्डिंग RRC ग्रुप डी के रिगार्डिंग लाया था वो आपको पसंद आया होगा। और भी वीडियो चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना मैच्योर तो आप हो ही गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।